हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल का जो लेक्चर हुआ था थोड़ा सा उसमें मैंने जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप लिए थे। आज का जो लेक्चर है उसमें एग्जैक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हम लेंगे जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें बोला गया है द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज 2s1/2। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिट स्टेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड बी इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी। तो देखो करना क्या है, आपको गिवन है 2s1/2। तो यहाँ पर से आप सबसे पहले तो j की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, ये वैल्यू आई है। और ये जो आपके पास मल्टीप्लिसिटी नंबर है वो है 2। तो यहाँ से L की वैल्यू, यहाँ से L की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 0, है ना। S के लिए दिया है तो L की वैल्यू आ गई 0। और 2s मल्टीप्लिसिटी यहाँ से निकाल लूँगा मैं, 2s प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया 2। तो यहाँ से 2s इक्वल्स टू हो गया 1 और S की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। S की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 1/2 आ गई, ठीक है। तो एक L की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक J की वैल्यू आ गई, एक S की वैल्यू आ गई। अब हम स्प्लिटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर यानी कि J की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 प्लस, वो होता है J प्लस 1 प्लस S प्लस 1 और माइनस L प्लस 1 ओवर ये होता है 2J और J प्लस 1। तो यहाँ से आप J प्लस 1 की वैल्यू निकालोगे तो J की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो J प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये वैल्यू आप निकालोगे तो 1 प्लस 3/4 और S की वैल्यू 1/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3/4। L की वैल्यू 0 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/4। तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 2। कितनी वैल्यू बनेगी, 2 वैल्यू बनेगी। वो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिमान इफेक्ट के बाद, एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है GJ म्यू बी और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और mj। तो mj की वैल्यू एक बार होगी, यहाँ पर j की वैल्यू है -1/2, तो mj की वैल्यू होगी -1/2 और +1/2। तो यहाँ मैं दो वैल्यू निकालूंगा, एक बार निकालूंगा E1 तो ये बनेगा 2 और यहाँ पर 1/2 और ये म्यू बी और बी। और इसी तरह से निकालूंगा मैं E2 तो ये बनेगा -2 और 1/2। -2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, -1/2 वाला माइनस लिख रहा हूँ मैं यहाँ। तो म्यू बी इंटू बी, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी म्यू बी इंटू बी और ये बनेगा माइनस म्यू बी इंटू बी। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना बनेगा E1 माइनस E2। तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 2 म्यू बी और बी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, विच इज ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल लेवल J एंड J प्लस 1 इज गिवन बाय। तो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी जे और J प्लस 1। ये रोटेशनल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। आपको चाहिए E J+1, तो E J+1 में क्या करोगे, यहाँ से हो जाएगा B, ये हो जाएगा J+1, J की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दोगे J+1, तो ये बन जाएगा J+2, ये J+2 बन जाएगा। तो आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा EJ+1 और ये हो जाएगा EJ। तो यहाँ से बनेगा B, ये हो जाएगा J+1, ये बन जाएगा J+2 माइनस ये हो जाएगा BJ और ये हो जाएगा J+1। तो B इंटू J+1 आ गया कॉमन और ब्रैकेट में आपके पास रह गया J+2 माइनस J, तो J से J कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारे पास जो बन गया वो बन गया 2B और J+1। 2B J+1 हमारे पास ये आंसर आ गया विच इज ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एब्जॉर्ब्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। इनमें से कौन इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो होमोन्यूक्लियर मतलब H2O2 CO2 ये होमोन्यूक्लियर है। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब दो का कॉम्बिनेशन। तो इंफ्रारेड कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगा हेट्रोन्यूक्लियर। तो हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द नंबर ऑफ नॉर्मल जिमान स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिशन। तो नंबर ऑफ नॉर्मल जिमान स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो पाई होता है और एक होता है प्लस सिग्मा और एक होता है माइनस सिग्मा। तो ये तो होता है सेंट्रल लाइन के लिए, सेंट्रल लाइन विद ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, विद ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। और ये जो होते हैं ये होते हैं स्लाइटली शिफ्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। फ्लैकिंग लाइंस, 2 फ्लैकिंग लाइंस
फ्लैकिंग लाइन्स फॉर स्लाइटली शिफ्टेड फ्रिक्वेंसी, स्लाइटली शिफ्टेड फ्रिक्वेंसी। तो स्लाइटली शिफ्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए ये हम 2 लेते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 3 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्डिंग टू 2p1/2 टू 1s 1/2 ट्रांजिशन टू द हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले 1s 1/2 के लिए बात करो, तो इसके लिए j की वैल्यू हो गई 1/2, 2s + 1 जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है वो किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 0 और l की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो j की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं l ± s। तो यहाँ से जो स्प्लिटिंग लाइन है j, उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 0 बन रही है ना। तो यहाँ स्प्लिटिंग जो होगी 1s 1/2 में वो कितनी होगी, 0 होगी। और mj की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1/2 और +1/2। mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 और +1/2। इसी तरह से 2p1/2 के लिए जब हम निकालेंगे 2p1/2, तो यहाँ से j की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। अच्छा, उसके बाद 2s + 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और l की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से 1। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप j की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगा l ± s। तो यहाँ स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग जब होगी तो यहाँ एक बार बनेगा 3/2 और एक बार बनेगा 1/2 और mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 और 1/2। तो यानी कि इसकी जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो स्प्लिटिंग करने के बाद ये तो हो जाएगा 2p1/2 का, 2p1/2 का, और एक हो जाएगा हमारे पास 1s/2 का, एक हमारे पास हो जाएगा 1s 1/2 का। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो जब यहाँ पर ये तो होगा b = 0 जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तब ये है, स्प्लिटिंग हो रही है। तो यहाँ से टोटल जो लाइंस बन जाएंगी वो कितनी बनेंगी, 3 लाइन बनेंगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर, यानी कि एवरेज मीन रेडियस निकाली है हाइड्रोजन एटम की, psi110। तो psi100 का मतलब है NLM। तो n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 0 और m की वैल्यू है 0। तो r जो होगा वो होगा हमारे पास कितना, वो होता है a की वैल्यू होती है कितनी, 0.529। तो a n² / z। अब n की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, और हाइड्रोजन एटम है तो ये हो जाएगा a0। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, a0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो वो यूज लिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के लिए इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्वांटाइज नहीं करेगा, स्पिन को नहीं करेगा और फोटोन को नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्क्रीटनेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टेट। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्पेक्ट्रल लाइन, अब देखो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2p1/2 1s 1/2। तो यहाँ पर कितना आया था, टोटल 3 आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आंसर इसका आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन गैस लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो हाईली एनर्जी लेवल है उसमें एटम्स ज़्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में, लो एनर्जी लेवल के कंपैरिजन में। अब 2 मेथड होते हैं इसके, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और एक होता है ऑप्टिकल पंपिंग। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है वो तो होता है हीलियम नियॉन लेज़र के लिए, हीलियम नियॉन लेज़र के लिए हम यूज़ लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और ऑप्टिकल पंपिंग हम यूज़ करते हैं गैस के लिए। तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इन हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट, ये 10⁻⁵ है ना, 10⁻�6 लिखते हैं, 10⁻⁵ यहाँ पर है तो 10⁻⁵ मैंने लिख दिया। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम हमें गिवन है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हीलियम एटम, तो r = 0.529 ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, और n² / z की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी हो गई, हीलियम के लिए हो गई इसकी वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.529, n की वैल्यू 1 और ये हो गया 2। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.025 nm। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो 1/λb इक्वल्स टू r 1/n1² - 1/n2²।
तो फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया कि n1 की वैल्यू है 2, तो 2 और ये हो गया कितना ना 3 का हो जाएगा 9, 2 का 4 करो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा ना तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/λ_b इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा 5r/36। उसके बाद 1/λ_l इक्वल्स टू r। फर्स्ट लाइन यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/1 और ये हो जाएगा 1/4। तो 1/λ_l ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r/4। तो हमें रेशो निकालना है, तो λl/λb का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/27। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5/27। व्हाट इज द लैंडे जी फैक्टर फॉर 3p1 लेवल ऑफ एन एटम। तो यहाँ देखो ये 3p1 है, तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर हो गया 2s+1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से s की जो वैल्यू है वो s की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 1। फिर j की वैल्यू यहाँ से कितनी बन रही है 1, और p दिया हुआ है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो एक तो हमें निकालना होता है j+1, तो j+1 की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह से एक निकालना होता है हमें s+1, उसकी वैल्यू भी हो गई 2, और एक निकालना होता है हमें l+1, उसकी वैल्यू भी हो गई 2। फॉर्मूला हमारे पास स्प्लिटिंग फैक्टर का लेंडे जी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 + j+1 + s+1 - l+1 ओवर ये बनता है 2j और j+1। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो सारी। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 - 2/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। तो 3/2 आंसर आ गया, विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द सेपरेशन बिटवीन द सेकेंड स्टॉक्स एंड करस्पॉन्डिंग एंटी स्टॉक्स लाइन ऑफ द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो सेपरेशन होता है ये होता है 12b। कितना होता है 12b। अब ये जो सेपरेशन होता है रोटेशनल इनइलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से होता है ऑफ फोटोन। ठीक है, रोटेशनल इनइलास्टिक सेपरेशन ऑफ फोटोन बाय मॉलिक्यूल। स्टॉक लाइंस जो हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं लोअर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, जबकि एंटी स्टॉक्स लाइन जो ऑब्जर्व की जाती है वो हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर की जाती हैं। देखो स्टॉक्स लाइन जो हैं ये ऑब्जर्व की जाती हैं लोअर फ्रिक्वेंसी पर, लोअर फ्रिक्वेंसी, और एंटी स्टॉक्स लाइन जो है वो ऑब्जर्व की जाती है ये हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, हायर फ्रिक्वेंसी। और ये जो सेपरेशन हो रहा है रोटेशनल इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आंसर इसमें कितना आएगा 12b आएगा। नेक्स्ट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड D1 और D2। तो सबसे पहले अगर मैं D2 को बात करूं तो D2 का मतलब क्या होता है 2p1/2 से ट्रांजिशन होता है ये 2s1/2 में, 2s1/2 में, या 3 भी आएगा 3। एक मिनट इसको तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ ट्रांजिशन होता है 3 2p1/2 से 3 2s1/2 में, और ये D2 का ट्रांजिशन। और D2 में टोटल जो लाइंस आती हैं वो आती है 4, और D1 ये सोडियम के लिए हम बात कर रहे हैं, और ये होता है 3 2p3/2 से और 3 2s1/2 में, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आती है 6 आती हैं। तो D1 में आती है कितनी 6 लाइन, और D2 में आती है कितनी 4 लाइन, तो 6 और 4। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। इसका ये भी ध्यान रखना D2 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है और D1 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है। नेक्स्ट, द वेवलेंथ एमिटेड बाय डायटोमिक मॉलिक्यूल इन प्योर रोटेशनल। तो प्योर रोटेशनल में तो होता है माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव रीजन इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जब मैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की बात करता हूँ तो वो होता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड तो होगा किसमें वाइब्रेशन, ये उल्टा लिख दिया मैंने। तो जब मैं प्योर रोटेशन की बात करता हूँ, प्योर रोटेशन, तो यहाँ तो आएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और जब मैं बात करता हूँ प्योर वाइब्रेशन की तो यहाँ आएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। तो वाइब्रेशन में आ जाएगा इंफ्रारेड और प्योर वाइब्रेशन में आ जाएगा माइक्रोवेव। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।